ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गुरु कैसे धारण किया जाता है भक्ताई के अंदर और क्या क्या प्रक्रिया होती है गुरु धारण करने की, या फिर शिष्य गुरुमुख होता है। जैसे लोग बोल देते हैं ना कि मैं उस गुरु से गुरुमुख हूँ, उनके सर पे किसी गुरु का हाथ है, या फिर हजारों की लाखों की जो भीड़ होती है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहा है, पूरी भीड़ को चला रहा है, वो चाहे वो भागवत कथा सुना रहा है, चाहे वो कोई ज्ञान दे रहा है आपको, तो उसको ही वो अपने स्वयं में अंदर में गुरु धारण कर लेते हैं कि उसको गुरु मान लेते हैं। और उसके बाद जो है वो भक्ताई लाइन में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भक्ताई लाइन में गुरु धारण का जो तरीका है वो कैसे क्या है, कैसे गुरु धारण किया जाता है, कैसे शिष्य को दीक्षा दी जाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भक्ताई के अंदर गुरु कैसे बनाया जाता है और शिष्य को दीक्षा कैसे दी जाती है, भक्ताई में गुरुमुख कैसे होते हैं। तो वीडियो में बने रहे, अंत तक वीडियो को सुने ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। बाकी जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो कई बार, वैसे मैं आपको बता दूं कि कई बार देखा गया है कि किसी को कोई भी व्यक्ति गुरु मान लेता है और अपनी साधनाएँ शुरू कर देता है, तो उन साधना करने के दौरान ही या उसके बाद उसके घर में कोई नेगेटिविटी आती है, कोई नकारात्मक शक्ति आती है, या उसके परिवार के किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्ति आ जाती है, या उसके घर पर किसी के द्वारा कराया कर दिया जाता है, तो वही व्यक्ति फिर अलग अलग भक्तों के पास घूमता है, चौकियों पर जाता है अपनी समस्या के निवारण के लिए, जबकि उसने तो किसी को गुरु बना रखा था, यानी कि धारण अपने मन में ही किया हुआ था। तो जब वो किसी भगत के पास जाता है, चौकी पर जाता है, तो उसको बताया जाता है शक्तियों के माध्यम से कि आपने बिना गुरु के साधनाएं की है, बिना गुरु के आपने चौकी लगाई है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का भुगतान भरना पड़ रहा है। उस समय पर वो व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि मैंने तो जी गुरु बना रखा है अपना। तो उसको फिर अच्छे से समझाया जाता है कि अगर आपने गुरु बना रखा है तो ये चीज़ें आपके घर में क्या कर रही है। तो फिर उनको समझ में आता है कि अब उनको गुरु बनाने की आवश्यकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एकदम सही और सटीक तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ कि गुरु कैसे बनाया जाता है। देखो, वैसे तो गुरु धारण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मुँह भराई होती है, या फिर हाथ कर धागा लपेट कर गुरु बना दिया जाता है, मतलब आपको कलावा बांध दिया और आपको गुरुमुख कर दिया, ऐसा भी होता है। परंतु जो असली सच्चाई जो है गुरु धारण करने की, तो जो तरीका है वो ये है कि जो आपके गुरु होते हैं, जिनको आप गुरु धारण करना चाहते हैं, वो अपने इष्ट देव की जोत जलाते हैं और कुछ सामान आपको बोला जाता है कि आपको कुछ सामान लेकर आना है। अब सामान में क्या हो सकता है? सामान में नॉर्मल चीज़ें होती है, कलावा होता है, चंदन होता है, उसका जो भोग प्रसाद है वो होगा, लड्डू होंगे जैसे भोग प्रसाद में, मिठाइयाँ होंगी, फ्रूट होंगे, फल होंगे। अगर कोई माता का भगत है, माता की भक्ति करता है, जो जिसको आप गुरु धारण कर रहे हैं, तो वो माता से जुड़ी हुई चीज़ें मंगाएगा, जैसे नारियल चुन्नी है और 16 श्रृंगार है। यानी कि जो गुरु है, उनके जो इष्ट देव हैं जिनकी वो भक्ति करते हैं, उनसे संबंधित वो आपसे सामान मंगवाते हैं, भोग प्रसाद से लेकर उनके पहनावे तक लेकर सारा सामान वो आपसे मंगवाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से गुरु अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, अपनी शक्तियों की पूजा करते हैं, उसी तरीके से वो अपने शिष्य को भी उन्हीं तरीक़ों से भोग प्रसाद उनके हाथ से लगवाते हैं, उनके हाथ से ही उनको वस्त्र दिलाते हैं, ताकि वो उन पर भी अपना आशीर्वाद बनाएं, अपनी कृपा बनाएं। गुरु फिर अपने इष्ट देव की जो जोत जलाई हुई होती है वहाँ पे अंगारी लगाते हैं, अंगारी पर भोग लाया जाता है और आपके हाथ से 2 लौंग 1 बतासे का भोग दिलाया जाता है।
और आपके हाथ में कलावा लपेटा जाता है 3 बार, जिसमें 3 वचन गुरु आपसे लेता है। उसमें कुछ वचन आपको भी गुरु से लेने होते हैं, और जब शक्ति आपके शरीर में आती है तो वो शक्ति भी गुरु से वचन ले सकती है, और गुरु भी उस शक्ति से वचन लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब गुरु आपसे वचन लेता है तो वो क्या वचन होते हैं। सबसे पहला जो वचन होता है, तो शिष्य को बोलना होता है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मैं इस स्थान का निवासी हूँ, ये मेरा गोत्र है, और मैं इनको, यानी कि जिनका नाम आप लोगे, जिनको गुरु आप धारण कर रहे हैं उनका नाम आप लोगे, कि इनको मैं अपना गुरु धारण कर रहा हूँ। और स्वयं में बोलते हैं कि मैं तन मन धन से इनको अपना गुरु मानता हूँ। फिर दूसरा कलावा लपेटता है गुरु, तो बोला जाता है कि मैं अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का, सभी आदेशों का पालन करूँगा। जैसा आप निर्देश देंगे मैं आपके सभी निर्देशों का पालन करूँगा। अब तीसरी बार जब कलेवा लपेटा जाता है तो वचन दिए जाते हैं कि जो भी गुरु के द्वारा जो भी शक्ति प्राप्त होती है शिष्य को, शिष्य उस शक्ति का हमेशा सदुपयोग करेगा, उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, किसी का भी गलत नहीं करेगा, हमेशा अपने गुरु की लाज बचाकर रखेगा, उसका नाम नहीं डुबोएगा। तो ये तीसरा वचन दिया जाता है। अब शिष्य जब गुरु से वचन लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आएगी या मुझे आपकी ज़रूरत होगी तो आप मेरे साथ हमेशा खड़े रहोगे और मुझे धोखा नहीं दोगे। सेम यही वचन गुरु देवता से भी लेता है जब शिष्य के शरीर में देवता को बुलाया जाता है। वैसे तो देवता को बुलाया जाता है गुरु के द्वारा, उसको दीक्षित करके और उसको सेवा साधना देकर 11 दिन की या 21 दिन की गुरु मंत्र की साधना दी जाती है। उसके बाद शिष्य की शक्तियों को उसके शरीर पर बुलाया जाता है और उनसे वचन लिए जाते हैं कि वो देवता सदैव उस शिष्य के साथ रहेंगे, सदैव उसके दुख सुख में हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसे जब भी उनकी ज़रूरत होगी वो उनके पास आएंगे और उनको उस समस्या से बाहर निकालेंगे, घर काम में बरकत देंगे, आर्थिक स्थिति को ठीक रखेंगे। देवता हमेशा उस शिष्य के साथ रहेंगे, चाहे कोई बड़ी से बड़ी शक्ति उस शिष्य के ऊपर भेज दे, कोई भी उसके ऊपर क्रिया कर दे तो उसकी वो काट करेंगे। शिष्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो उससे वो उसको बचाएंगे। अब ये जो प्रक्रिया होती है ये होती है गुरु धारण करने की। गुरु धारण होने के बाद एक प्रक्रिया आती है अखाड़े की। अब उसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से शक्तियों को जागृत किया जाता है। उस समय पर गुरु शिष्य की जितनी भी शक्तियाँ होती है उनको वो छानता है, उनसे वचन लेते हैं, उनको शरीर पे बुलाते हैं, पितरों की साधना दी जाती है, कुल देवता बुलाए जाते हैं, कुल के देवताओं से वचन लिए जाते हैं, इष्ट देवता को प्रसन्न किया जाता है, इष्ट देवता से वचन के लिए जाते हैं और सभी के भोग प्रसाद दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रक्रिया होती हैं जो मुँह भराई में होती हैं। अब जो मुँह भराई है वो लौंग बतासे से भी किया जाता है और एक हलवे का जो दीपक होता है उससे भी कराई जाती है। जैसे हलवे के अंदर वो एक दीपक को जला दिया जाता है और उसको शिष्य के मुँह भराई होती है। उसके बाद जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को जो भी भेंट, उनके लिए जो भी वो दक्षिणा देना चाहे वो दे सकते हैं और मान सम्मान करता है गुरु का। अगर गुरु विवाहित होते हैं तो उनके साथ जो उनकी जो पत्नी होती है तो उनका भी मान सम्मान किया जाता है। गुरु माँ के रूप में अपने गुरु भाइयों का सम्मान किया जाता है। उसके बाद में शिष्य पूर्ण रूप से गुरुमुख हो जाता है। अब उसके बाद जब भी शिष्य गुरु के द्वारा दी हुई शक्तियों से कार्य लेता है, अगर वो मान नहीं रही होती है तो गुरु की दुहाई दी जाती है। उसके बाद वो शक्तियाँ पूरे वेग से कार्य करती हैं। परंतु ये जो नौबत है ये जब आती है जब शिष्य के द्वारा गुरु की दी हुई शक्तियों की वो पूजा साधना में अगर कोई कमी रह गई होती है, तब होता है ऐसा। अन्यथा शिष्य द्वारा गुरु की दी हुई सभी शक्तियों की अगर पूरी तरीके से उपासना की जाती है, उनके साधनाएं की जाती है, उनको खुश किया जाता है तो वो फटाफट कार्य करती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि जब गुरु धारण करते हैं तो क्या प्रक्रिया होती है, कैसे गुरुमुख किया जाता है। भक्ताई के अंदर जो प्रक्रिया होती है गुरु
धारण करने की, शिष्य को गुरुमुख करने की वो यही प्रक्रिया होती है। बाकी लोगों ने अलग अलग परंपराएं बनाए रखी हैं, अब उसमें लोगों के अलग अलग नज़रिए हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, वीडियो को सबसे पहले आप प्राप्त कर सकेंगे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जब